दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ है और तीसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है और इन सभी 10 सीटों पर जो है 100 प्रत्याशी मैदान में हैं और उसमें से 8 महिलाएं हैं। सभी 10 सीटों पर कुल मिला जुला करके 56% से अधिक की जो है वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि जो है अभी आधिकारिक आंकड़े आना बाकी है। चिटफुट घटनाओं को लेकर के जो है छोड़ करके बाकी मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और संभल में कुछ घटनाएं हुई है। संभल पुलिस ने कहा है कि हम 50 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा गया था और उनकी जांच हो रही है और आवश्यक जांच के बाद जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में आज जो है तीसरे चरण का मतदान था और तीसरे चरण के मतदान में 10 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हुआ है। इन 10 लोकसभा सीटों में हम आपको बताते हैं कहाँ कितना मतदान हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल की। संभल में वोटिंग हुई है करीब 52.24%। बदायूं में जो है 45.4% की वोटिंग बताई जा रही है। आगरा में करीब 50% के करीब मतदान हुआ है और हाथरस में 44% के करीब मतदान हुआ है और मैनपुरी में करीब 50 के करीब मतदान बताया जा रहा है। बरेली में 55 के करीब मतदान बताया जा रहा है और आंवला में जो है 54% से 55% तक मतदान बताया जा रहा है। संभल में 61% मतदान, बदायूं में 57% मतदान और हाथरस में जो है वो 53% मतदान हुआ है। बहरहाल इन सभी सीटों पर जो है प्रत्याशियों का भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। 2019 में उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर जो है 60% से ऊपर का मतदान हुआ था और जो है इस 2024 के चुनाव में घट करके 57% के करीब मतदान हुआ है। तो 2019 के मुकाबले 2024 में जो है मतदान का प्रतिशत घटा है और इस बार जो है सबसे अधिक 62% वोट जो है पड़े हैं वो संभल सीट पर और राहत यही है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इन तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो है समाजवादी पार्टी के परिवार के ही 3 लोगों का भविष्य जो है दांव पे लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश के परिवार के 2 और सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल अखिलेश के परिवार से कुल मिलाकर के 3 लोग तीसरे चरण के चुनाव में 3 लोगों की सीट पर जो है मतदान हुआ है और सबसे अहम बात जो है वो संभल से आ रही है। संभल से कुछ मामला जो है विवाद हो गया था। विवाद को लेकर के जो है पुलिस ने कहा है कि हम 50 से अधिक लोगों के ऊपर FIR हो चुका है और जांच चल रही है कि उसमें सही दोषी कौन है। फर्जी मतदान को लेकर के बातें बताई जा रही पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के 2 मंत्री
हाथरस सुरक्षित सीट से राजस्व मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और मैनपुरी से पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो है जयवीर सिंह भी मैदान में हैं, जबकि डिम्पल यादव मैनपुरी से सपा की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दो और उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। वो जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव हैं और वो अपना भाग्य जो है फिरोजाबाद से आजमा रहे हैं। और संभल सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्फ पौत्र जियाउर रहमान वर्क तो बतौर सपा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। और सपा के वरिष्ठ नेता उनके चाचा जी शिवपाल सिंह यादव के पुत्र जो है आदित्य यादव, वो बदायूं से उम्मीदवार हैं। बदायूं में भी आज वोटिंग हुई है और सत्तारूढ़ भाजपा के इन 10 सीटों में से 4 पर अपने मौजूदा सांसदों को ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इनमें से आगरा सुरक्षित सीट से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं राजवीर सिंह और आंवला से धर्मेंद्र कश्यप जो है ये चुनावी मैदान में हैं। बहरहाल इन सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो चुका है। 2019 के मुकाबले जो है इस बार मतदान का प्रतिशत घटा है। संभल की असरौली विधानसभा सीट पर पुलिस जो है पुलिस ज्यादती का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल लोकसभा सीट से असमोली विधानसभा क्षेत्र के गांव ओबरी में पुलिस बल पर मतदाताओं के साथ जो है अभद्रता का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। यह भी आरोप लगाया है कि मतदाताओं को जो है वोट डालने से पुलिस प्रशासन रोक रही है, वहां रोका गया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क जो है और गठबंधन घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता ने जब इसका विरोध किया तो प्रशासन ने बल का प्रयोग किया और समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महिला और पुरुष घायल हुए हैं। उधर पुलिस का कहना है कि मतदान केंद्र में घुसी भीड़ को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने के लिए बाहर निकाला गया था, जिससे व्यवस्थित तरीके से कतार में लगाकर वोट कराई जा सके। किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, ये जो है पुलिस का कहना है। और बदायूं में मतदान में के दिन जो है बिजली, सड़क और जल निकासी की समस्या जो है वहाँ एक मुद्दा बना था और समस्याओं का समाधान न होने की वजह से वहाँ मतदाताओं में नाराज़गी हुई और मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ये मामला जो है बदायूं से सामने आया और अफसर जो है मतदाताओं को मनाने में जुटे रहे। ज़्यादातर लोग मतदान को तैयार हो गए लेकिन कुछ बहिष्कार पर अड़े रह गए। मतदान करने के लिए 13 गांवों के लोग जो है मान गए, लेकिन शाम 4 बजे तक 3 गांव के लोग मतदान करने नहीं पहुंचे। उन्हें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाने में लगे रहे। सहसवान ब्लॉक के क्षेत्र के गांव बसंतपुर, इस्लाम नगर के पुरदलपुर और खुशहालपुर के लोग जो है नहीं माने और 3 बजे के बाद अधिकारियों ने मतदान का शून्य जो है ख़त्म करने के लिए कुछ मतदाताओं को राजी किया और वो डलवाए गए। तो बहरहाल ये था आज के तीसरे चरण के मतदान का मोटा मोटा हाल। और अब इन 10 सीटों का जो है परिणाम 4 जून को ही मालूम होगा कि इन 10 सीटों पर किस प्रत्याशी का भाग्य जो है कहाँ पर है। हमें 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल 2019 में
इन 10 लोकसभा सीटों पर अधिकतर जो है सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, परंतु इस बार देखना होगा कि क्या हाल रहता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।